अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेट्स स्कीम को लॉन्च किया गया, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को लॉन्च किया गया। अब ये स्कीम क्या है, इसमें जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल है, जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा अपना किया है, उनको फ्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको पर मंथ 9 to 10,000 यहाँ पे एज अ स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आफ्टर मतलब उनकी जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहेगा वो 6 महीने से लेके 1 साल का रहेगा। जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको डिफरेंट कंपनीज में जो वो जॉब करने का भी चांस दिया जाएगा, जॉब भी ऑफर की जाएगी। अब इसी नेट्स के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है वो प्रोसीजर मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव पूरा डेमो प्रोसीजर करके दिखाऊंगा। हर स्टेप को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप अपना फॉर्म अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप, पीसी से घर में बैठ के 5 या 10 मिनट में इस वीडियो को देखने के बाद खुद से भर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आप अपना लैपटॉप, पीसी कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे नेट्स के फॉर्म सबमिशन के बारे में। तो फॉर्म भरने के लिए आप अपना मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, लैपटॉप, पीसी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मोबाइल फोन से आप इस काम को पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी का ब्राउजर खोलेंगे, क्रोम ब्राउजर या गूगल ब्राउजर, वहां पे आप सर्च करेंगे NATS। ठीक, सर्च करने के बाद आपके पास पहली वाली वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी nets.education.gov.in। ये वाली वेबसाइट आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी। आप इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे और पहली बात याद रखना, अगर आप मोबाइल फोन से ये प्रोसेस करो तो मोबाइल फोन को जो वो डेस्कटॉप मोड इनेबल कर देना। वो करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आपकी साइट डेस्कटॉप मोड पे चलेगी ताकि आपके फोन में वो अच्छी तरह वर्क करेगी। बहरहाल वो तो आप सब जानते होंगे। तो अभी हमें क्या करना है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है। एक यहाँ पे स्टूडेंट का है, एक यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का और एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट का है। ठीक, हम क्या काम करेंगे, हम स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर का और एक यहाँ पे स्टूडेंट लॉग इन का। ठीक, हमने पहले रजिस्ट्रेशन करनी तो हम यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसमें यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास रेडी होने चाहिए, तब जाके आप नेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या है, एक हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक हमारे पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि हमारे पास है, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ठीक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो JPEG फॉर्मेट में होगा। ठीक, लेस देन 1 MB, 1 MB से कम साइज का होना चाहिए। आधार CDD या मैपेड बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो वो बैंक विजिट करना पड़ेगा, वहां पे आपको आधार CDD या मैपेड का एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके आप लाएंगे। या उसके अलावा यहाँ पे आप क्या होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए या प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, वो भी आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद पासबुक जो आपकी है उसका फ्रंट पेज आपके पास होना चाहिए। ठीक, ये भी आपका जो वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। लेस देन 1 MB इसका साइज होना चाहिए। ठीक, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं। तो हम यहाँ पे नीचे करेंगे डिक्लेरेशन में यस करेंगे। यस करते ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें पहले हमें यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है। ठीक, ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक, यहाँ पे हम ईमेल आईडी अपनी डाल देते हैं। जैसे मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने डालना है। ठीक, मोबाइल नंबर आपका जो होगा वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। याद रखना, मोबाइल नंबर आप वही डालना जिसपे आपको आगे चल पे जो है OTP वगैरह आ जाएगी। ठीक, मोबाइल नंबर आप बड़ी कॉन्शियसली डालना क्योंकि इस पे आपको एक तो OTP भी आ जाएगी, साथ में आगे चल के जो भी आपको मैसेज वगैरह होगा वो आपको इस पे ही आ जाएगी। जैसे मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर रहा हूँ 72 AB दिस एंड दिस, हो गया मोबाइल नंबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोबाइल नंबर भी हमने डाला, ईमेल आईडी भी हमने यहाँ पे डाली। अब हम यहाँ पे ये वाला कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे 2-4 दिखा रहा है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे एक बार। 8 + 9 यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 8 8 16 और एक 17 यहाँ पे हो गया। और उसके बाद ये सब हमने डाला तो हम यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP पे क्लिक जो ही हम करेंगे यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। इसको हम ओके करेंगे। ओके करते ही ठीक हमारा जो है यहाँ पे OTP आ जाएगी। OTP वेरीफाई जो ही हम करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपके पास इस तरीके का रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन का पेज आपका जो ओपन होगा आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इसमें आपको क्या काम कर लेना, नीचे यहाँ पे आना है। नीचे आने के बाद इन सभी डिटेल्स को 1 by 1 करके फिल करना है। कैसे करना है सभी चीजें मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका दिखा रहा है, हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अगर आपने इससे पहले ट्रेनिंग ली है अप्रेंटिसशिप की तो आप यस करेंगे, नहीं ली है तो आप नो करेंगे। ठीक, हमने नहीं ली है तो हम इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 year और मोर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज का तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कीजिएगा इसको। हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर, पार्ट टाइम और डिस्टेंस। ठीक, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन रेगुलर के मोड से थ्रू किए तो यस करें, उस हिसाब से करेंगे। हमारा रेगुलर है तो हम रेगुलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। नाम जो आपका होगा वो आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे लगेगी। जेंडर अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना, मेल है फीमेल है वो यहाँ पे डालेंगे। कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है, OBC है, अदर्स है, SC ST है या कोई और है। ठीक, जो भी होगी वो यहाँ पे डालेंगे आप। ठीक,
यहाँ ये सब करने के बाद आपको अपना एक आधार नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक। आधार नंबर अपना डालने के बाद अपना जो आधार कार्ड है उसका फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक। आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए, दोनों को कंबाइन करके आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग्स, ठीक। कहाँ किस स्टेट के मतलब किस स्टेट से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, अपना डिप्लोमा किया है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा जम्मू कश्मीर है तो मैं जम्मू कश्मीर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग्स, ठीक। जो आपका कॉलेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मैं यहाँ पे बारामूला से हूँ तो मैं बारामूला यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक। इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जिस हिसाब से मैंने स्टेट और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट किया, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उड़ी है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमरग है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन है, तो जो भी होगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे एजुकेशन टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन टाइप आपने क्या है। अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में तो ये करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया है जनरल स्ट्रीम में तो ये करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी किया तो ये करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, तो अगर जनरल स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन करी तो आप इसको यहाँ पे यस करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हैव यू पास्ड आउट जनरल बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ कंप्यूटर BCA BA बाकी चीजें यहाँ पे, तो इसको आप यस करेंगे, ठीक। जो आपकी होगी उस हिसाब से डालेंगे। कोर्स नेम यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट करेंगे कि आपका कोर्स क्या है, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc है, BA है, जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी है, तो क्या था आपका, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। किसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहोगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नीचे आके चलूँगा, आप देख सकते हैं जोलॉजी है, योगा है, मतलब किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल मैं जोलॉजी के फील्ड में जाना चाहता हूँ तो मैं जोलॉजी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद स्टूडेंट ID यहाँ पे डालेंगे। स्टूडेंट ID अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना जो कॉलेज का रोल नंबर अपना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपने अपनी ग्रेजुएशन कब पास की, 2022 में, 2023 में, तो वो सिलेक्ट करेंगे। मंथ ऑफ पासिंग, किस मंथ में आपने की, तो ये सब आपकी डिग्री सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। जैसे मैं यहाँ पे समझाने के तौर पे जुलाई सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी थी डिग्री में, ठीक, यानी कि CGPA कितनी आपकी थी वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ईमेल ID वहीं से आ जाएगी, मोबाइल नंबर वहीं से आ जाएगा। पासवर्ड एक यहाँ पे आप रखेंगे, पासवर्ड याद रखना आप ABC@123 वाले फॉर्मेट में रखेंगे। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे आपने जो है वो कैप्चा कोड, ठीक, ये डालेंगे आप यहाँ पे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड जो ये है 10+2 12, इसको यहाँ पे आप डालेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जो ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन का एक लिंक आ जाएगा, आपने सिंपली उसको देखना है और लास्ट पे उसको वेरिफिकेशन के लिए आपको एक लिंक दी गई होगी जिसे आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी ईमेल जो होगी वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद अब आपको लॉगिन करना है, ठीक, बैक आ जाना है। ये आप ऑटोमेटिकली बैक हो जाओगे या दोबारा से आप आ जाओगे जो वो नेट्स के पोर्टल पे, वहां पे स्टूडेंट लॉगिन पे आप चले जाओगे। लॉगिन पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल ID डालोगे, अपना पासवर्ड जो रखा वो डालोगे। ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है इसको यहाँ पे फिल करोगे, जैसे 5 + 3 = 8 और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जो ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास जो है वो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एक फोटोग्राफ चूज करना। जैसे मैं यहाँ पे फोटोग्राफ चूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ सेलेक्ट किया एंड अपलोड किया मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ का साइज आपने यहाँ पे देखना है कि फोटोग्राफ का जो साइज है वो 200 KB के बिलो होना चाहिए, ठीक, वो ध्यान में रख लेना है। नाम आपका ऑटोमेटिकली वहीं से फिल होकर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वहीं से आ जाएगी, जेंडर वहीं से आ जाएगा, कैटेगरी वहीं से आ जाएगी, मदर का नाम जो वो यहाँ पे आपने डालना है, ठीक, फादर का नाम भी यहाँ पे आपने फिल करना है, आधार नंबर वहीं से आ जाएगा और आधार कार्ड जो हमने डाला वो भी वहीं से होकर आ जाएगी, ठीक। अब आपने यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने माइनॉरिटी सिलेक्ट करनी है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटीज में कौन कौन से होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जैन है, सिख है और बुद्धिस्ट है, ठीक। अगर आप इन रिलीजन्स में से किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप माइनॉरिटी को यस कीजिए और अगर आप हिंदू हैं तो आप माइनॉरिटी को नो कीजिए, ठीक। मैं मुस्लिम हूं तो मैंने माइनॉरिटी को यस किया और नीचे यहाँ पे मैंने मुस्लिम सेलेक्ट किया। ये सब करने के बाद अगर आप यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसको यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर इनकेस किसी की डिसेबिलिटी है तो वो यस करेगा इसको, अगर नहीं है तो वो नो करेगा, ठीक। ये करने के बाद आपका ईमेल ID यहीं से फिल होकर आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी यहीं से फिल होकर आ जाएगा। अब आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जो ही आप इसको सेव करोगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने अपने एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। एजुकेशनल डिटेल्स में क्या क्या फिल करना है उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप याद रखना अगर आपने जो है वो BE BTech किया है, B.Pharm किया है, B आर्किटेक्चर किया है, होटल मैनेजमेंट की है, BLIB की है, B एग्रीकल्चर किया है या BE डेयरी की है तो इस कंडीशन में आप ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। बाकी आप सभी को पता है। अब यहाँ पे नीचे आके कुछ डिटेल्स वहीं से फिल होकर आ जाएंगी जो हमने ऑलरेडी फिल करी है, इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमने नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने जो है वो प्रोविजनल डिग्री
या पास सर्टिफिकेट जो हमारी होगी ग्रेजुएशन की, डिप्लोमा की, उसको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। याद रखना उसका साइज 1 MB के बिलो यहाँ पे होना चाहिए। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन होगा, ग्रेजुएट इन स्ट्रीम आफ्टर, ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम ज्वाइन आफ्टर, ठीक है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन क्या करने के बाद की, क्या आपने डिप्लोमा करने के बाद ग्रेजुएशन करी, या 10+2 करने के बाद ग्रेजुएशन करी, या हाई स्कूल के बाद आपने ग्रेजुएशन करी डायरेक्टली कोई डिप्लोमा वगैरह करके, या ITI के बाद आपने डिप्लोमा किया। हमने यूजुअली 12th किया है, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन करी, तो हम पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करते ही हमारे पास इस तरीके के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें क्या काम करना है आपने है, यहाँ पे स्कूल, इंस्टीट्यूट, स्टेट, यानी कि आपकी जो हायर सेकेंडरी है वो किस स्टेट में है, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर। मैंने जम्मू कश्मीर से अपना 10+2 भी किया है। और उसके बाद स्कूल आर, इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। मेरा बारामूला, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। उसके बाद स्कूल, इंस्टीट्यूट नेम, तो आप यहाँ पे अपना जो नाम होगा आपकी हायर सेकेंडरी का वो आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप भी एज इट इज अपना यहाँ पे डालेंगे। मैं समझाने के तौर पे आपको डाल रहा हूँ, मतलब आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड अपना सेलेक्ट करना है, तो बोर्ड क्या था आपका, JK बोर्ड था, ठीक। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। आपका CBSE से है तो वो सिलेक्ट करेंगे, JK बोर्ड है तो वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद आपने एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालना है, या 12th का रोल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। मार्कशीट पे एनरोलमेंट नंबर होगा या रोल नंबर होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद 12th की आपकी कितनी परसेंटेज थी, ठीक, वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपने बारे में कुछ यहाँ पे लिखना है, ठीक, अपने स्किल्स के बारे, सो अबाउट यूर सेल्फ, ठीक, अपने बारे में कुछ यहाँ पे लिखना है कि मतलब मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन इस फील्ड में करी है, मेरी इतनी CGPA है, तो वो यहाँ पे आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल स्किल, अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज नून, आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, जो लैंग्वेज आप जानते होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये सब मेंशन करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अबाउट योर सेल्फ में अपने बारे में मेंशन करना है, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जो ही आप एजुकेशनल डिटेल्स अपनी फिल करोगे, अब आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, यानी कि अपना एड्रेस वगैरह फिल करना है। इसको फिल करने के लिए क्या काम करना है आपने यहाँ पे पहले अपना पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है। देन आफ्टर दैट आप अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो पोस्ट ऑफिस होगा वो आप यहाँ पे आपका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एड्रेस, आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, या यहाँ पे आप जब पिन कोड डालोगे उसके हिसाब से आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अपनी आप सिलेक्ट यहाँ पे करोगे, ठीक। पोस्ट ऑफिस आपने सिलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप स्टेट अपनी सिलेक्ट करोगे, अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करोगे। एड्रेस में आप अपने मोहल्ले का नाम डालेंगे, अपने गांव का नाम डालेंगे, अपनी लोकेलिटी का नाम डालेंगे, बस उतना डालना है, ज्यादा कुछ भी नहीं डालना है। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको यहाँ पे टिक करके ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। और अगर ये डिफरेंट है तो आप इसको सेपरेटली यहाँ पे फिल करेंगे। ये सब करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एड्रेस अपना सारा अपलोड करने के बाद, अपडेट करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रेनिंग की प्रेफरेंसेस देनी है। ट्रेनिंग की प्रेफरेंसेस में आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने स्टेट की प्रेफरेंस देनी है। उसमें पहले किस डिस्ट्रिक्ट को आप प्रेफरेंस दे दोगे, दूसरा किस स्टेट को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, तीसरा किस स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो मैं तीनों में जम्मू कश्मीर स्टेट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में मैं पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं बारामूला से हूँ तो मैं पहले बारामूला को प्रेफरेंस दूंगा। आफ्टर दैट मैं मेरे नियरेस्ट जो वो श्रीनगर पड़ता है तो मैं श्रीनगर को यहाँ पे प्रेफरेंस दे दूंगा। तीसरे नंबर पर मैं यहाँ पे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस यहाँ पे दूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इन स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स को प्रेफरेंस देंगे। याद रखना जिस हिसाब से आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि वहीं पे आपकी ट्रेनिंग करवा दी जाएगी जिस स्टेट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रेफरेंस दे दोगे। इसलिए अच्छी तरह से इसको देना। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे फील्ड प्रेफरेंस देनी है, यानी कि किस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हो। तो फील्ड में जाने के लिए आपने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस है, जैसे एग्रीकल्चर का है, ऑटोमेटिक का है, एविएशन का है, बैंकिंग का है, ब्यूटी एंड वेलनेस का है, कैपिटल गुड्स है, कोटिंग वगैरह का है। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे आपके। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने समझाने के तौर पे यहाँ पे 3 ऑप्शन सिलेक्ट किए, एक मैंने लाइफ साइंस का किया, एक मैंने फूड एंड बेवरेज का किया, एक एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्री का किया। बाकी इसमें फार्मास्यूटिकल का, हॉस्पिटलिटी का, हॉस्पिटल्स का बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। 3 प्रेफरेंसेस देने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ट्रेनिंग की प्रेफरेंस देने के बाद आपने यहाँ पे बैंक की डिटेल्स अपनी अपडेट करनी पड़ेगी। बैंक की डिटेल्स में बड़ी कॉन्शियसली आपने डिटेल्स फिल करनी है, क्योंकि इसी जो आप यहाँ पे बैंक की डिटेल्स अपनी डालोगे इसी के बेस पे आपको जो मंथली जो स्टिपेंड आपको मिलेगी वो आपको इसी अकाउंट में आ जाएगी। तो इसमें क्या फिल करना है आपने, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना IFSC कोड डालेंगे, जो बैंक का IFSC कोड है वो डालेंगे। उसके बाद आपकी ब्रांच यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी, बैंक का नाम फिल होकर आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम डालना, बैंक अकाउंट पे आपका क्या नाम है वो यहाँ पे यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम
नाम क्या है, यानी कि अपना ही नाम आप यहाँ पे डालेंगे। अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे 16 डिजिट्स का होगा या 12 डिजिट्स का होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद पासबुक का फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। पासबुक का जो फोटोग्राफ आपका होगा वो यहाँ पे आपका फ्रंट पेज ही होना चाहिए, जिस पे अकाउंट नंबर लिखा होता है और आपका फोटो होगा, वो यहाँ पे डालेंगे आप। ये जो आप पासबुक का फोटो अपलोड करोगे ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, लेस देन 1 MB इसका साइज होना चाहिए। तो ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करोगे तो आपके पास आपका जो फॉर्म है इसका एक बार प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। आपने इन सभी डिटेल्स को बड़ी अच्छी तरह से कॉन्शियसली चेक करना कि कहीं पे कोई डिटेल गलत तो नहीं है। तो इन सभी डिटेल्स को आप क्रॉस चेक करेंगे एक बार। जो प्रेफरेंसेस आपने यहाँ पे फिल करी सभी डिटेल्स को एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे, और अगर सारी डिटेल्स यहाँ पे ठीक हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगेगा कि कोई डिटेल यहाँ पे गलत है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाके उस डिटेल को यहाँ पे एडिट करेंगे, और अगर सारा कुछ सही है तो आप यहाँ पे नीचे इस पे डिक्लेरेशन दे दोगे, और इस पे डिक्लेरेशन देने के बाद फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन जो है आप इस पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहेंगे तो आप इसका यहाँ पे प्रिंट आउट भी अपने पास यहाँ पे रख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसका प्रिंट आउट रख लेता हूं, मैंने सेव करके रख लिया, हो गया ये सेव मेरे फोन में। अब मैं यहाँ पे इसको कट कर लूंगा और बाकी सारी डिटेल्स मेरी सही है, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो डिक्लेरेशन देके फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही मैं क्लिक करूंगा मेरा फॉर्म जो होगा वो फाइनल सबमिट यहां पे हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ये वेट आपने यहां पे करना है, ये फाइनल सबमिट हो जाएगा, क्योंकि फाइनल सबमिट होने में थोड़ा सा इसका टाइम यहां पे लगेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आज देखो, आप जो ही आप अपना लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स थोड़ी सी देखने को मिलेंगी। अब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जिस हिसाब से अपनी डिटेल्स मेंशन करी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत सारी जो है वो कंपनीज की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से आपने मतलब फील्ड को प्रेफरेंस दी उस हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत सारी जो है वो मतलब कंपनीज का यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। तो आप जिसमें इंटरेस्टेड यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वैकेंसीज कितनी है, आदि में 5 है, आदि में 500 है, किसी में 100 है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जिसमें आप इंटरेस्ट होंगे उसमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है वो आ जाएगी। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट्स, कितनी एडवर्टीजमेंट्स के लिए आपने अप्लाई किया, शॉर्ट लिस्टेड कितनों के लिए आपके हो गए, इंटरव्यू कॉल कितनों का आपका आ गया, और सिलेक्टेड कितनों के लिए आपके हो गए, रिजेक्ट कितनों के लिए हो गया, तो वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कंपनीज के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बाकी आपने सिंपली अभी नेट्स का फॉर्म भरा, इसके बाद आपकी जो है वो शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी, जिस हिसाब से आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे दोगे तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है वो जॉब वगैरह दी जाएगी। ठीक, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, बहुत सारी कंपनीज की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो नेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये आपका प्रोसीजर रहने वाला है नेट्स के रजिस्ट्रेशन का। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके मैंने सारे स्टेप्स आपको समझा दिए। अब अगर स्टिल कहीं पे आपको डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना, शेयर करना उनके साथ, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना।